अलादीन और उसकी माँ दोनों एक कोने में खड़े कांप रहे थे और उनके सामने खड़ा था एक और जिन, और ये पहले वाले से भी ज्यादा भयानक था। उसने झुककर कहा, मैं इस जादुई चिराग का गुलाम हूँ, आका हुक्म कीजिए। अलादीन ने हिम्मत जुटाई, हमें खाना चाहिए। जिन गायब हो गया और कुछ ही पलों में चांदी की थालियों से भरा शाही दावत उनके सामने बिछ चुका था। अलादीन और उसकी माँ को यकीन नहीं हो रहा था, जो घर कल तक भूखा था आज उसमें दावत लगी थी। खाना खत्म हुआ तो अलादीन की नजर उस चांदी की थालियों पर पड़ी। अगले दिन वो एक थाली लेकर बाजार पहुंच गया। एक सुनार ने थाली देखी और मुस्कुराता हुआ उसने अलादीन को सिर्फ एक सोने का सिक्का पकड़ा दिया। लेकिन अलादीन खुशी खुशी घर लौट आया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो दूसरी थाली बेचने निकला तो एक बुजुर्ग सुनार ने उसे रोक लिया। बेटा, ये थाली मुझे दिखाओ। थाली देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। तुमने किसे बेचा ये? अलादीन बोला, बेचा नहीं, मेरा है। बुजुर्ग हंस पड़ा, बेटे जिस आदमी को तुम ये बेचते रहे हो वो हर बार तुम्हें लूट रहा है। ये थाली एक सोने के सिक्के की नहीं, इसकी कीमत उससे भी कई गुना ज्यादा है। खैर, अलादीन उसकी बात समझ गया और फिर रोज बाजार जाने लगा। सुनारों से मिला, हीरो की परख समझी और तब उसे एक और सच पता चला। गुफा से लाए हुए रंग बिरंगे फल असल में फल नहीं थे, वो तो दुनिया के सबसे कीमती हीरे लाल और नीलम थे, जिन्हें बचपन में वो कांच के खिलौने समझकर जेब में भर लाया था। अब अलादीन बदल रहा था। वो गलियों में आवारागर्दी करने वाला लड़का नहीं था, लेकिन उसकी जिंदगी अभी एक और मोड़ लेने वाली थी। एक सुबह पूरे शहर में नगाड़े बजने लगे। सिपाही जोर जोर से ऐलान कर रहे थे, सुल्तान का हुक्म है, सब लोग अपनी दुकानें बंद कर दे, कोई भी सड़क पर नजर नहीं आना चाहिए। आज शहजादी यहाँ से गुजरेंगी, जो भी उन्हें देखने की हिम्मत करेगा उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। लेकिन अलादीन अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। वो चुपके से दरवाजे के पास जाकर छिप गया। कुछ देर बाद शाही सवारी वहां रुकी और फिर शहजादी गाड़ी से उतरी। उसने धीरे से अपने मुंह से अपना दुपट्टा हटाया और अलादीन की पूरी जिंदगी बदल गई।